हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। श्री नारद जी देवराज इंद्र के पास में गए। इंद्र के पास में जाकर के उन्होंने इंद्र की महिमा गान की, तो इंद्र ने सत्य वचन कहे कि मेरे प्रति तो भगवान की कोई कृपा नहीं है, और आपने जितनी भी बातें बताई हैं वो सब एक एक करके इंद्र ने नारद जी की बात को कहा कि ये ठीक नहीं। पुनः सत्वरमागत्य स्वार्ग स्वीकरणाद्वयम् अनुग्रहाय त्वयोक्त अस्मान् दिशति वंचयन् यावन्नाहं समायामि तावद् ब्रह्मा शिवो अथवा भवद्भिः पूजनीयो अत्र मत्तो भिन्नौ न तौ यतः एक मूर्तिस्त्रयो देवा विष्णु रुद्र पितामह इत्यादि शास्त्र वचनम भवद विस्मृतम कृमु। अब आगे इंद्र कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि भगवान स्वयं आकर के तुम्हारी पूजा को ग्रहण करते हैं, ये तो कृपा का लक्षण है, इसको कैसे खंडन करोगे? तो इंद्र कह रहे हैं कि देखो, पूजा स्वीकार तो करते हैं, लेकिन जब हम लोग उनको कहते हैं कि प्रभु हम लोग आपके कृपा पात्र हैं, इसलिए आप सब समय यहाँ पर रहो, तो वे कहते हैं हमें वंचना करने के अभिप्राय से जब तक मैं यहाँ आगमन नहीं करता तब तक तुम लोग ब्रह्मा और शिव की पूजा करो। क्या कहते हैं भगवान? इंद्र कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं हमारे ऊपर कृपा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जब कि प्रभु आप जब कहाँ चले जाते हैं, जब आप चले जाएंगे तो हम किसकी पूजा करेंगे? तो कह रहे हैं तुम ब्रह्मा और शिव जी की पूजा करो। क्यों पूजा करें ब्रह्मा और शिव जी की? क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं हैं। और भगवान स्वयं ऐसी बात कह रहे हैं। विष्णु रुद्र और ब्रह्मा ये तीनों देवता एक ही मूर्ति हैं। क्या तुम इन शास्त्र वचनों को भूल गए हो? भगवान कह रहे हैं इंद्र से। भगवान हमें वंचित करने के लिए ऐसा आदेश देते हैं कि जब तक मैं पुनः नहीं आता तब तक तुम लोग ब्रह्मा और शिव की पूजा करना, क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं हैं। किंतु हम अनन्य गति हैं, अर्थात विष्णु के चरण कमलों के अतिरिक्त हमारी अन्य किसी उपास्य में रुचि नहीं है। तो भगवान जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव मुझसे भिन्न नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तब तो जगत के जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं भगवान समझ करके वो सब ठीक ही है। भगवान ये इन वचनों का कोई उदाहरण दे सकता है? इसका सामंजस्य ये है कि ब्रह्मा और शिव देवता पद हैं। उसके लिए शास्त्र में बताया, स्वयं शिव जी ने ये बात बताई है श्रीमद् भागवत में, स्वधर्मनिष्ठा सत जन्मभि पुमान विरिंचिता मेति तथा परम हिमाम। कोई 100 जन्म तक अगर वर्णाश्रम धर्म पालन कर लेता है तो उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का ये पद है। कोई भी जीव, तुम लोग भी अगर 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लो तो तुम भी ब्रह्मा बन जाओगे। और अगर कोई उससे भी कुछ श्रेष्ठ करता है तो शिव जी के धाम को प्राप्त करता है। किंतु जब कोई उस योग पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, तब भगवान स्वयं ही ब्रह्मा बन जाते हैं और स्वयं ही शिव बन जाते हैं। भगवान स्वयं रजोगुण को अंगीकार करके सृष्टि करते हैं, तमोगुण को अंगीकार करके संहार भी करते हैं। यहाँ तक कि कभी इंद्र पद के लिए कोई योग्य नहीं होता है तो भगवान इंद्र भी बन जाते हैं।
जैसे हमने बार बार उदाहरण देते हैं कि प्रधानमंत्री है, जब चुनाव जीत जाता है तो एक प्रधानमंत्री सेलेक्ट किया जाता है, फिर प्रधानमंत्री फिर सेलेक्ट करता है किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको रेल मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है। कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है, फिर क्या करता है वो अपने पास ही रख लेता है। वो प्रधानमंत्री का भी कार्य करेगा, गृह मंत्री का भी कार्य करेगा। फिर कोई योग्य उम्मीदवार मिलता है तो फिर उसको दे देता है। इसी प्रकार से भगवान भी है। भगवान तो सबके प्रधानमंत्री हैं और वो अपने ये टीम को चुनते हैं। जब टीम में कोई आदमी योग्य नहीं मिलता है तो भगवान खुद ही वो पद को संभाल लेते हैं। ब्रह्मा, शिव, लोकपाल, दिक्पाल, ये सब कौन चुनता है? ये सब भगवान चुनते हैं उनके कर्मों के आधार पर। जैसे बताया ना, किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो भगवान उसको इंद्र बना देंगे। 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन किया तो ब्रह्मा बना देंगे। इसलिए जो भगवान यहाँ पर कहीं भी शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा और शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, तो वहाँ क्या समझना पड़ेगा कि विष्णु ही ब्रह्मा बने हैं और विष्णु ही शिव बने। भगवान ही सतोगुण को अंगीकार करके विष्णु रूप में पालन कर रहे हैं, भगवान रजोगुण को अंगीकार करके सृष्टि कर रहे हैं और तमोगुण को अंगीकार करके संहार भी कर रहे हैं। मतलब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। और जहाँ पर भी इनमें भेद बताया गया है तो वहाँ तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये जीव है, ये जीव। अभी पद की बात की जा रही है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु में फिर अंतर हो जाता है। ब्रह्मा जीव है और विष्णु भगवान है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों प्रकार की शास्त्रों का बातों का सामंजस्य करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो इंद्र कह रहे हैं कि भगवान हमसे ये बोल देते हैं कि ब्रह्मा और शिव तो मुझसे भिन्न नहीं है, तो उनकी पूजा कर लो, मेरी पूजा करने की जरूरत क्या है। तो ये कह करके भगवान हमारी वंचना करते हैं, जबकि उनको पता है अच्छे से कि हम उनके चरणों में ही हमारी रतिमती है, अनन्य है। तथापि विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा ये तीनों देवता एक ही मूर्ति हैं। इन शास्त्र वचनों का प्रमाण देकर के हमें ब्रह्मा और शिव की पूजा में प्रवर्तित करते हैं। प्रमाण भी देते भगवान कि देखो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, तो अभी क्या करोगे, चुप रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं तुम शिव और ब्रह्मा की पूजा करो। और हम लोग देखते भी हैं, जब देवताओं को कोई प्रॉब्लम आती है तो विष्णु तो मिलते नहीं उनको कहीं, उनका तो जगह ही पता नहीं कहाँ पे ढूंढेंगे। अगर जगह पता भी होगी तो वो दिखाई नहीं देते हैं। जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी देवी परेशान हो गई तो इंद्र और ये सारे देवता लोगों ब्रह्मा जी को भी लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। ये क्षीर सागर कौन सा, बैकुंठ वाला नहीं है, इसी जगत में जो क्षीर सागर है पहले बताया था, इस जगत में भी क्षीर सागर है। तो क्षीर सागर के तट पर गए, किंतु भगवान तो दिखते ही नहीं है। अभी क्या करेंगे फिर? तो वहीं किनारे पर जाकर ही स्तुतियां करनी शुरू कर दी ब्रह्मा जी ने। जब स्तुतियां करी भगवान की बहुत सारी, तो फिर आकाशवाणी हुई कि देखो देवताओं, मुझे ये सब बातें पता है। वो आकाशवाणी भी ब्रह्मा जी ने ही सुनी और किसी ने सुनी भी नहीं। इसलिए भगवान के दर्शन की बात तो दूर है, भगवान की आवाज को भी कोई नहीं सुन सकता उनकी कृपा के बिना। उनकी कृपा के बिना ब्रह्मा जी भी उनकी बात को, आवाज को सुन नहीं सकते। तो फिर जो आवाज आई वो ब्रह्मा जी ने सुनी और फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान कह रहे हैं कि मैं जल्दी आऊंगा, तुम लोग एक एक अंश से यदुकुल में जन्म ले लो। तो भगवान के दर्शन इतने दुर्लभ हैं कि पता होने पर भी कि भगवान यही हैं, वो दिखते नहीं हैं, सुनाई भी नहीं देते, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी 100 साल तक कमल की नाल में घूमते रहे, उनको ही कुछ नहीं मिला। अंत में जब आकर के बैठ गए तो शब्द सुनाई दिया, तप तप तप। तब उन्होंने तपस्या करी 100 साल तक। फिर तब भगवान ने उनको हृदय में ही सब प्रकाशित किया, सृष्टि का ज्ञान, और दर्शन भी दिए हृदय में। इसलिए भगवान के वचनों का आदर करने के लिए कभी कभी स्वर्ग में रुद्र पूजा का उत्सव भी होता है। मतलब भगवान ने बोला ना कि शिव और ब्रह्मा मुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए कभी कभी शिव जी का भी उत्सव मनाते हैं देवता लोग।
जैसे कि वर्णन आया है पारिजात हरण का, जब प्रसंग आया है, जब भगवान गए थे पारिजात लेने के लिए स्वर्ग में, उस समय इंद्र आदि देवता शिव जी की पूजा कर रहे थे। रुद्र का महोत्सव हो रहा था उस समय। तो वो रुद्र देवता लोग ये महोत्सव क्यों करते हैं? भगवान की बात को मानने के लिए। जो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा और शिव तो मुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए तो उनकी पूजा करो। तो उनकी बात को मान करके कभी कभी जो देवता हैं वो शिव जी और ब्रह्मा जी की भी पूजा करते। वासो अस्य नियतो अस्माभिरगम्यो मुनि दुर्लभ वैकुंठे ध्रुवलोके च क्षीराब्दौ च कदाचन। अब इंद्र अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि आपने कहा कि आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान तो आपके छोटे भाई हैं, आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं। उन सब बातों का इंद्र खंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया इनके दर्शन कहाँ पर होंगे ये बताओ पहले। उनका कोई रहने की जगह फिक्स है क्या? कब कहाँ रहते कुछ पता नहीं। कह रहे हैं कभी तो बैकुंठ में रहते हैं, कौन सा अप्राकृत बैकुंठ चित जगत, कभी कल जो बताया था रमा वैकुंठ जो सत्यलोक के ऊपरी भाग में है वहां पर रहते हैं, कभी ध्रुव लोक में रहते हैं, कभी कहीं भी रहते हैं। ढूंढे कहाँ उनको जाकर के, हमको तो पता ही नहीं है कब कौन सी जगह पर है। और दूसरी बात, बाई चांस अगर उनको पता भी लग गया जाए तो बताया कि फिर दिखते ही नहीं है, तो इसलिए कहाँ पर उनको ढूंढे। और कभी कभी क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप में, जो अभी मैंने बताया। यदि कहो, सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, यदि कहो कि अनन्य गति होने के कारण रुद्र इत्यादि की पूजा न करके भगवान के समीप चले जाओ। भगवान ने बोला ना कि रुद्र और ब्रह्मा ये मुझसे भिन्न नहीं है, तो इसलिए तुम क्या करो कि फिर भी कहो कि प्रभु हमको तो आपके चरणों में ही रति मति है, हम तो आपके दर्शन के लिए ही आएंगे। तो इसलिए इंद्र कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम उनके दर्शन के लिए जाएं कहाँ? कुछ ठिकाना पता हो तब तो जाएंगे, और ठिकाना ही उनका पता नहीं है। उनका वास स्थान निश्चित है। यहाँ तो हमारी तो बात छोड़ो, उनका वास स्थान तो आत्माराम जो मुनि है वो भी, उनको भी पता नहीं चलता कि अभी भगवान कहाँ पर। कभी तो प्रपंच अतीत बैकुंठ में रहते हैं, मतलब चित जगत का जो बैकुंठ है। कभी प्रपंच अंतर्वर्ती रमाप्रिय बैकुंठ में जो सत्यलोक में है, कभी ध्रुवलोक में, और कभी क्षीर सागर के भी श्वेत द्वीप में रहते हैं। वे कब कहाँ रहते हैं हम लोगों को ही पता नहीं है, तो दूसरों को क्या पता होगा। और संप्रति द्वारकायां च तत्रापि न्यमोस्ति न कदाचित पांडवागरे मथुरायां कदाचन पुर्यां कदाचित तत्रापि गोकुले च वनाद वने इत्थम तस्य अवलोको अपि दुर्लभो न कुतः कृपा। कह रहे हैं हमारे ऊपर भगवान की क्या कृपा है। देखो, मान लो नारद जी कहें कि अच्छा इस समय तो चलो तुम कह रहे हो कि कभी बैकुंठ में रहते हैं, कभी रमा बैकुंठ में रहते हैं, कभी क्षीर सागर में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, इस समय तो द्वारका में हैं, अभी क्या प्रॉब्लम है दर्शन करने में, अभी जाके दर्शन कर लो। तो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है। द्वारका में तो रह रहे हैं नाम के लिए, लेकिन उनका कोई नियम नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। कभी पांडवों के घर में रहते हैं, द्वारकावासी खुद ही कहते हैं तो यहाँ पर टिकते ही नहीं कि पांडवों के पास चले जाते हैं। और कभी मथुरा में रहते हैं, मथुरा में रहने पर भी कभी मधुपुरी मतलब मथुरा में, और कभी कभी गोकुल में वास करते हैं। और कहो कि गोकुल में तो चलो, कहते गोकुल में भी हिसाब किताब नहीं उनका, कभी भांडीर वन, कभी मधुवन, कभी ताल वन, कभी कुमुद वन, कभी किसी वन में, कभी कहाँ कहाँ ढूंढे उनको। और फिर जब वो लीला करते तो फिर किसी को दिखाई नहीं देते। रास लीला इत्यादि देवताओं को कुछ दिखता नहीं है, वो सब देवताओं का अधिकार नहीं है, वो सब नहीं देख सकते, इसलिए उनकी कृपा हमारे प्रति नहीं है। तो सनातन गोस्वामी टीका में कहते हैं, यदि कहो कि इस समय तो पृथ्वी पर हैं प्रकट रूप में, इसलिए उनके दर्शन सुलभ हैं, तो कह रहे हैं पृथ्वी पर भी उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, स्थान कोई निश्चित ही नहीं है।
क्योंकि कभी वे द्वारका में रहते हैं, कभी पांडवों के यहाँ वास करते हैं। तो कहते तो पांडवों के यहाँ चले जाओ इंद्रप्रस्थ, तो कहते हैं कि वहां भी स्थिरता नहीं है, वो कभी मथुरा मंडल में चले जाते हैं, और मथुरा मंडल में भी कभी मधुपुरी में, कभी गोकुल में। गोकुल में भी उनके वास की स्थिरता नहीं थी, कभी एक वन में, कभी दूसरे वन में, कभी बृहद वन, कभी वृंदावन, कभी किसी वन में। कहां कहां ढूंढे उनको। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि द्वारका में भी उनका वास स्थिर नहीं है। कभी पांडवों के एक कमल लोचन, द्वारका वासियों की उक्ति है, द्वारका वासियों ने बोला, हे कमल लोचन, आप सुहृद जनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा गए। वृंदावन के वन वन में जो उनका भ्रमण है वह परम रहस्यमय होने के कारण और भी अगम है। अब क्या बता रहे हैं कि चलो मथुरा में और हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में और द्वारका में तो उनका फिर भी दर्शन हो सकता है किसी प्रकार से, लेकिन वृंदावन में तो बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो गूढ़ लीलाएं होती हैं, वो गूढ़ लीला में किसी का भी प्रवेश नहीं है। कैसी कैसी लीला करते हैं, अभी बताया ना, रास लीला इत्यादि में देवता लोगों का कोई प्रवेश नहीं है। शिव जी जब प्रवेश नहीं कर पाए तो देवता क्या करेंगे? इसलिए उनके लिए भी बोधगम्य नहीं है। जब ब्रह्म मोहन लीला हुआ 1 साल तक, तो वो बछड़े भी बने हुए हैं, सखा भी बने हुए हैं, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चला। इसलिए इंद्र कह रहे हैं कि भैया उनका दर्शन तो बड़ा ही दुर्लभ है। इस प्रकार से हमारे लिए भी उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, अतएव हमारे प्रति उनकी कृपा ही कहाँ है। अब कह रहे हैं तो फिर किसके प्रति कृपा है? अभी जो ब्राह्मण था प्रयाग में, उसने बताया महाराज के ऊपर कृपा है, महाराज ने बताया इंद्र के ऊपर है। अभी इंद्र कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है। परमेष्टि सुत श्रेष्ठ किंतु स्वपितरम हरे, अनुग्रह पदम विद्धि लक्ष्मीकांत सुतो ही सह। हे श्रेष्ठ ब्रह्मा पुत्र नारद, आप अपने पिता ब्रह्मा को ही हरि का कृपा पात्र जानना, क्योंकि वे साक्षात श्री लक्ष्मीकांत भगवान के पुत्र हैं। अब इंद्र कह रहे हैं कि नारद जी देखो, हमारे ऊपर तो कोई कृपा नहीं है, किंतु जो आपके पिताजी हैं ब्रह्मा जी, उनके ऊपर ही भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। पहले ही ग्रंथ के प्रारंभ में बताया था। ये ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? भगवान के कृपा पात्रों का निर्धारण, भगवान की कृपा का सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है, इसलिए ऐसा उन्होंने बताया। क्या? हे परमेष्टि सुत, परमेष्टि मतलब ब्रह्मा। वृत्रासुर ने श्लोक बोला ना, न नाग पेष्टम च न च पारमेष्टम। नाग प्रेष्ठम मतलब, नाग प्रेष्ठम मतलब स्वर्ग, पारमेष्टम मतलब ब्रह्मा पद। मुझे ब्रह्मा जी का भी पद नहीं था। तो परमेष्टि पुत्र प्रवर, हे श्रेष्ठ ब्रह्मा पुत्र नारद। तो यहाँ ब्रह्मा नारद जी को श्रेष्ठ पुत्र क्यों कहा? क्योंकि चतुर्सेन तो सबसे बड़े हैं, नारद जी से भी चतुर्सेन बड़े हैं, शिव जी से भी चतुर्सेन बड़े हैं, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं वो। तो फिर नारद जी को क्यों बोला? कहते हैं कि उम्र में तो बड़े हैं वो चतुर्सेन, किंतु भक्ति में नारद जी हैं, इसलिए बोला। उनकी तुलना में नारद में भगवत भक्ति विशेष रूप से अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए कहा गया है श्रेष्ठ ब्रह्मापुत्र नारद। आपके पिता परमेष्टि श्री ब्रह्मा लक्ष्मीकांत भगवान के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? स्वयं लक्ष्मीकांत भगवान के। यद्यपि भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, श्री लक्ष्मी के गर्भ से नहीं। लक्ष्मीकांत क्यों बोला? क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि नारायण के पुत्र हैं और नारायण की पत्नी है लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी जी के भी तो पुत्र हुए। यद्यपि जो ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी नाभि कमल से उत्पन्न हुए। जो कारणोदक साई विष्णु हैं, उनसे जब अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं,
और प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर कारणोदकशाही विष्णु एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं, उनको कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अतएव हे देवर्षि, आप अपने पिता ब्रह्मा को ही हरि की कृपा का पात्र समझना, क्योंकि वे साक्षात भगवान के ही पुत्र हैं। अब इंद्र कह रहे हैं कि देखो हम तो भगवान के पुत्र नहीं हैं, लेकिन आपके जो पिताजी हैं वो साक्षात भगवान के ही पुत्र हैं, इसलिए वे परम सौभाग्यवान। यस्य एकस्मिन् दिने शक्रा मादृशा स्युश्चतुर्दश मनवाद युक्ता यस्याश्च चतुर्युग सहस्रकम निशा च तावतीत्थम या अहो रात्राणाम शत्रत्रयी षष्ठयुत्तरा भवेद वर्षम यस्य युस्तशतम श्रुतम यस्य एकस्मिन् दिने। अब कह रहे हैं कि देखो हमसे ब्रह्मा जी कैसे श्रेष्ठ हैं। जैसे महाराज ने बताया था ना इंद्र के बारे में, महाराज ने इंद्र के बारे में क्या बोला था, हमारी क्या उम्र है 100 साल, इंद्र की उम्र कितनी है, हजारों लाखों साल है उसकी उम्र, इसलिए इंद्र श्रेष्ठ है। अब इंद्र कह रहे हैं कि हमारी क्या उम्र है, हमारी क्या उम्र है, हमारी उम्र के आगे ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो हमारे जैसे, उनके एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते। हमारी क्या उम्र है। जैसे बताए ना, महाराज ने बोला था कि भाई हमारी तो 100 साल है और इंद्र की कितनी है 43,20,000 इंटू 71, कितनी उम्र है इंद्र की। अब ऐसे जो इंद्र हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदल गए, तो ब्रह्मा जी की क्या उम्र है, इसलिए कह रहे हैं। और मादृशा शिव चतुर्दशा मनवाद युक्ता, और मेरे साथ साथ और कौन कौन बदल जाता है, 14 मनु बदल जाते हैं। मनु की उम्र भी मनवंतर, इसलिए नाम ही रखा गया उसका मनवंतर। एक मनवंतर ही इंद्र की उम्र होती है, और एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो मनु बदल जाते हैं 14 इंद्र बदल जाते हैं, उनके पितृ ये सब बदल जाते हैं। और उनका एक जो दिन है वो 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। भगवान ने गीता में बोला ना, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी की दिन होता है, और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। इस प्रकार दिन और रात 1000 चतुर्युग का मतलब दिन हुआ, 1000 चतुर्युग की रात भी हुई। और ऐसे करके उनके 360 दिन में एक वर्ष होता है। ठीक है, मतलब 360 दिन हो गए और 360 रातें हो गई, तो 360 इंटू 2 इंटू 1000 इतना, और इंटू 43,20,000, ये क्या हुआ, एक साल। ब्रह्मा जी का एक साल इतना पड़ा है, और इंटू 100 साल उनकी उम्र होती है, इंटू 100 और कर दो। अगर देवयुग की बात की जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन 4000 देवयुग जो देवताओं का होता है वो, और उनकी रात्रि भी 4000 देवयुग के बराबर होती है। इस प्रकार दिन और रात 360 होने पर उनका एक वर्ष होता है, और ऐसे उनकी 100 साल की उम्र होती है, अर्थात उनका यह स्थिति काल है। यह सब मैंने बृहस्पति के मुख से श्रवण किया है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। एक देवगुरु बृहस्पति ने ये सब बातें बताई हैं, किंतु मैं निश्चित रूप में नहीं जानता हूं, मतलब सच में कितना है मुझे पता नहीं है। क्योंकि मेरी अपनी उम्र तो कम है, मैं कैसे उनकी उम्र जानूंगा। एक जो चींटी होती है वो हमारी उम्र को कैसे समझ सकती है, चींटी की उम्र में तुलना में हमारी उम्र तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए चींटी हमारी उम्र की कल्पना कैसे कर सकती है, कभी नहीं। तो उसी प्रकार से इंद्र कह रहे हैं मेरी उम्र तो बहुत कम है और ब्रह्मा जी की इतनी उम्र है,
तो मैं भला कैसे जान पाऊंगा। लेकिन ये सब मैंने बृहस्पति से सुना है, इसलिए बता रहा हूं। माइक खराब हो गया, चिल्लाना बहुत पड़ रहा है। लोका नाम गला ही बैठ गया। लोका नाम लोकपाला नाम अपि सृष्टाधिकारदः पालकः कर्मफलदो रात्रौ संहारकश्च यः सहस्रशीर्षा यल्लोके स महापुरुषः स्फुटम् भुञ्जानो यज्ञ भागौघम वसत्यानंदतः सदा। और बता रहे हैं लोका नाम लोकपाला नाम अपि सृष्टा। ब्रह्मा जी क्या है? हमारे जैसे लोकपालों को अधिकार कौन देता है? और ब्रह्मा जी देते हैं। तो इसलिए 14 लोक और उनके लोकपालों की सृष्टि करते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में जो 14 लोकों का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, और प्रत्येक लोक में फिर बताया कि कौन कौन से लोक में कौन कौन रहेगा, वहां का कौन कौन अधिपति रहेगा, प्रधानमंत्री वहां का कौन रहेगा। ऐसे करके जितने भी लोकपाल हैं, यमराज, वरुण, इंद्र, अग्नि, इन सबको शक्तियां कौन देते? तब ब्रह्मा जी देते। कहते ये तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये ऐसा अपॉइंटमेंट ऊपर से होता है, ब्रह्मा जी अपॉइंटमेंट करते, उनको अधिकार देते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, कर्म के फलों को भी प्रदान करते हैं। बताए ना, जैसे विधि का विधान। विधि का विधान का मतलब क्या है? मतलब ब्रह्मा जी हिसाब किताब करके दे रहे हैं सब, और रात्रि आने पर उनका संहार भी करते हैं। जब उनकी रात हो जाती है तो सबको संहार कर देते हैं, फिर चुपचाप सो जाते हैं। फिर जब दिन आता है फिर सारी सृष्टि करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी लगे रहते हैं। लेकिन उनका दिन और रात्रि इतना बड़ा है कि उनके एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। और क्या उनकी महिमा? उनके लोक में सदैव सहस्र शीर्षा यल्लोके स महापुरुष स्फुटम। आपने बताया ना कि यहाँ पर भगवान वामन देव तुम्हारे छोटे भाई हैं, तो सुनो, ब्रह्मा जी के जो लोक है उसमें साक्षात सहस्र शीर्षा महापुरुष मूर्तिमान होकर के विराजमान रहते हैं। जो हम लोग पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। ये जो सहस्र शीर्षा पुरुष हैं, ये ब्रह्मा जी के लोक में साक्षात विराजमान हैं। उनके हजारों भुजाएं हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों पाद हैं, सब कुछ हजारों हजारों हैं। वो सहस्र शीर्षा पुरुष साक्षात रूप में ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। और क्या करते हैं? वो साक्षात रूप में यज्ञ के भाग को ग्रहण करके भोजन करते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया अभी कि हमारे लोक में तो जो वामन देव आते हैं, कभी कभी आते हैं 2-4 मिनट के लिए और बस पूजा ग्रहण की, और उसके बाद जब जाते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ गए। उसके बाद उनके दर्शन नहीं संभव है। कहाँ जाते हैं? बैकुंठ में जाते हैं, रमा बैकुंठ में जाते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन वहां सब समय ही रहते हैं। वो जो ब्रह्मा जी का लोक है सत्यलोक, वहां ऐसे नहीं कि बस दर्शन दिया और भाग गए, ऐसा नहीं है। वहां परमानेंट रहते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष उसके रूप में भगवान साक्षात विराजमान है और वहां के वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को प्रजापति और इंद्र पद का अधिकार प्रदान करते हैं। वे सभी लोगों के पालन करता है। कौन कौन प्रजापति बनेगा, कौन इंद्र बनेगा, किस किस को क्या क्या पावर्स होंगी, है ना, तो ये सारा अधिकार कौन देता? ब्रह्मा जी देते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रह्मा जी भगवान हो गए,
ऐसा मत समझना, क्योंकि ऐसा हिरण्यकश्यपु ने भी समझ लिया था। फिर क्या हुआ उसका, और फिर ब्रह्मा जी को डांट पड़ी वो अलग। वो हिरण्यकश्यपु यही समझता था कि जो ब्रह्मा है वही तो इंद्र को बनाते हैं, उसको पावर्स देते हैं। जितने लोकपाल दिक्पाल है सबको ब्रह्मा जी तो पावर देते हैं। 14 लोकों का निर्माण भी वही करते हैं, इसलिए वही भगवान है। उनकी पूजा कर लेता हूं, मैं अमर हो जाऊंगा। और उसने क्या किया, ब्रह्मा जी की पूजा कर ली। ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हो गए। उनसे कहा जब अमर कर दो मुझे, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। तो फिर वैसा मांग लिया वरदान, न दिन में मरूं न रात में, जैसे पूरा अमर ही हो जाऊं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में भी किसी से नहीं मरूं, क्योंकि वही ये मान करके बैठा था कि ब्रह्मा जी सब सृष्टि करते हैं। लेकिन जब भगवान जब आए तो उन्होंने उसको समझाया कि देखो, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में। और ऐसे भगवान के अनंत ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी को भी ये बात पता नहीं थी, ब्रह्मा जी को भी ये बात पता नहीं थी। एक बार ब्रह्मा जी गए थे द्वारका में भगवान के दर्शन करने के लिए, तो प्रणाम किया, द्वारपालों से कहा भगवान के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पूछ करके आते हैं। तो भगवान ने उनको, द्वारपालों ने जाकर के बताया कि ब्रह्मा जी आए। तो उन्होंने पूछा कौन से ब्रह्मा हैं? तो द्वारपालों ने पूछा आप कौन से ब्रह्मा हैं? कहते कौन से ब्रह्मा, ब्रह्मा तो एक ही है। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, उसको बुला लाओ। और जब बुलाया तो भगवान ने दिखाया अनंत ब्रह्मा, 4 मुख, 8 मुख, 16 मुख, 32 मुख, 1000 मुख, लाख मुख, करोड़ मुख। ब्रह्मा जी, ये वाले ब्रह्मा जी सबको देख रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरे ब्रह्मा है वो उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी किसी ब्रह्मा को दूसरे ब्रह्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐश्वर्य दिखाना था, इसलिए इन्होंने देखा कि ये तो अनंत ब्रह्मा आ गए यहाँ, और सभी भगवान की चौखट पे नाक रगड़ रहे हैं। और उनमें ब्रह्मा में भी कैसे कैसे, तो करोड़ मुख वाले ब्रह्मा भी हैं भैया। तब ब्रह्मा जी को हमारे तो 4 ही मुख हैं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। जो ब्रह्मांड का साइज होता है ना, ये ब्रह्मांड के साइज के हिसाब से जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतनी ब्रह्मा को भी शक्ति ज्यादा चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जब छोटा सा कोई घर है उसको मेंटेन करने के लिए क्या एक ही आदमी बहुत है? एक कमरा है, झाड़ू पोंछा हमारा खत्म। और 1000 कमरे का अगर घर है तो अगर एक आदमी मेंटेन करेगा तो कौन से कमरे में मरा पड़ा मिलेगा वो भी पता नहीं चलेगा। उसको लिए पुलिस को ढूंढने के लिए 1 महीना लगेगा कि कहाँ मर गया। ठीक है ना? तो ऐसे ही जो ब्रह्मा हैं उनके करोड़ों करोड़ों मुख, मतलब ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये 50 करोड़ योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 50 करोड़ योजन मतलब 6000 करोड़ किलोमीटर का ये ब्रह्मांड है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए ब्रह्मा भी छोटे से ही हैं। और जो ब्रह्मांड होगा, जो जिसमें करोड़ मुख वाले ब्रह्मा होंगे, वो कितना बड़ा होगा ब्रह्मांड। तब ब्रह्मा जी ने देखा, तब उनको स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी कि प्रभु, और वे प्रणाम करके भगवान को आ गए। तो इसलिए यहां जो कह रहे हैं इंद्र, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से कह रहे हैं, वो ठीक ही है। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु ने बोला प्रहलाद महाराज को कि ये बता तू किसके बल से इतना बली होकर मुझसे इतना पंगा लेता है? मैं अगर भ्रिकुटी टेढ़ी कर दूं तो देवता भी थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन तू मेरी अवज्ञा करता है, मेरी बात नहीं सुनता है। किसके बल से इतना बली है? तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेसाम परे अवरे अमी स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादेव ये न वशः पणिता। हे राजन सुनो, वो केवल मेरा ही बल नहीं है, भवतश्च राजन तुम्हारे भी वो बल हैं। जो तुमको जो बल मिला है ना, ये मत सोचोगे तो ब्रह्मा जी ने दिया है। ब्रह्मा जी कहां से देंगे? उनके पास खुद कुछ नहीं है। इसलिए परे अवरे अमी स्थिर जंगमा ये ब्रह्मा दयो,
मतलब इस जगत में स्थिर जंगम स्थावर जंगम देवता जो कुछ भी देख रहे हो, और ब्रह्मा आदयो, ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं वो सब भी उनके बल से ही बली हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे जो एक कंपनी है, कंपनी में एक मालिक होता है। अब जब सैलरी देनी होती है तो मालिक देता है मैनेजरों को, फिर मैनेजर देते हैं अपने नीचे वर्करों को। तो वर्कर क्या सोच रहा है, मेरे मैनेजर ने मुझे सैलरी दी। मैनेजर के क्या, उसके घर में से लेकर के आया, ऊपर से आई। तो उसी प्रकार से भगवान देते शक्ति ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी उसमें से फिर देते हैं देवताओं को, ऐसे करके होता है। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं है ये अपनी, ये सब भगवान की शक्ति। लेकिन जो इंद्र हैं वो यही बात कह रहे हैं कि वो देवताओं को, प्रजापति को, इंद्र को, सबको अधिकार प्रदान करते हैं, वे सभी लोगों के पालन करता है। अर्थात यज्ञ आदि प्रवर्तन और अपनी अपनी मर्यादा स्थापन आदि द्वारा सबका पालन करते हैं। मतलब प्रजापतियों को बताया जाओ तुम प्रजा की सृष्टि करो, और उनको बताया तुम्हारा फिर कैसे कल्याण होगा, ये यज्ञ करना। देवताओं को बताया तुम लोग जाओ स्वर्ग में, ये सब प्रजा का पालन करना। इंद्र तुम वृष्टि करोगे, अग्नि को अलग काम दिया, वरुण को अलग काम दिया, यमराज को अलग, ये सब ऐसे हिसाब किताब रखते। इस प्रकार से सबका पालन करते हैं और लोगों के कर्म के फलदाता हैं। पुण्य कर्म के फल से सुख और पाप कर्मों के फल के दुख को भी प्रदान करने वाले हैं, और उन पदों के संहार करता भी वही हैं। क्या बता रहे हैं कि मुझे इंद्र बनाया, अब क्या करेंगे वो, फिर जब मेरा टाइम खत्म हो जाएंगे तो कहें चलो हटो, साइड हटो, और दूसरा इंद्र बनेगा। दूसरे आदमी को इंद्र पद पे बिठा दिया। मतलब सब काम कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे। जैसे यहां पर भी है ना, 5 साल हो गया प्रधानमंत्री को, अभी चलो हटो राष्ट्रपति को, अब दूसरा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जनता चुनेगी। ऐसे ही ये जनता तो चुनेगी। अब यहाँ पर ये तो प्रजातंत्र है, लेकिन वो प्रजातंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है। वो ब्रह्मा जी राजा है और ब्रह्मा जी चुनते हैं। फिर अच्छा, ये आदमी ने 14 ये जो है 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, अपनी डायरी में लिख लिया। इसके बाद में इसको अपॉइंट करना है, तुम हटो, चलो तुम्हारा टाइम खत्म, दूसरा आ गया, चलो तुम इंद्र बन जाओ, आज से तुमको ये शक्ति दी जाती है। तो इस प्रकार से अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं, और फिर जब उनका पद खत्म हो जाता है तो उनको वो हटा भी देते हैं। मनु भी हैं, सारे प्रजापति हैं, ये सब एक साथ चुने जाते हैं। ब्रह्मा जी सबको चुनते हैं, उनको शक्तियां प्रदान करते हैं, जब उनका टाइम खत्म हो जाता है तो हटा देते हैं, दूसरे को लगा देते हैं। इस प्रकार उक्त श्लोक के प्रथम चरण द्वारा उनकी स्थिति और कार्य की सूचना मिलती है।